हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे वेडनेसडे को मार्केट जब ओपन होगा तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको टैप करता हुआ नजर आएगा, कौन कौन से लेवल से रिजेक्शन देगा, कौन से लेवल को सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह यूज करेगा। हर एक इंपॉर्टेंट की लेवल के बारे में जानेंगे और अच्छे से चार्ट को एनालाइज करेंगे। ईयर एंड आ चुका है, फाइनली 2025 एंड होने वाला है। जो भी पीछे गया उसको पीछे ही रहने दो, उसको कैरी फॉरवर्ड मत करना कभी भी नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट ईयर को कैसे बेटर बनाया जा सकता है उस पे फोकस करना है। जो बीत गया वो बात गया, ठीक है। और फाइनली ईयर एंड आ चुका है। 2025 कैसा रहा आप लोगों का, कैसा ट्रेडिंग जर्नी रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना, ठीक है। और मैं भी आज नहीं तो कल नहीं तो कभी और आपसे अपना पूरा जर्नी एक बार शेयर ज़रूर करूँगा, ठीक है। आने वाले टाइम में अब देखो, जब भी हो सकता है कि 2026 में के एंड में करूँ या 2027 में करूँ, जब भी होगा मैं आपसे अपना हर एक जर्नी शेयर करूँगा, ठीक है। कैसे मेरा जर्नी रहा पूरा ट्रेडिंग का, क्या क्या मैंने किया, कितना स्ट्रगल किया, क्या किया, कैसे किया, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप भी कमेंट सेक्शन को यूज कर सकते हो अपने 2025 के फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए। 2025 में अगर कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। मैंने कल बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं किया हुआ था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है। लेकिन मैं मार्केट से दूर था, मैंने कल निफ्टी का सिर्फ एनालिसिस किया हुआ था, बैंक निफ्टी का नहीं किया हुआ था। लेकिन मार्केट मेरे इंपॉर्टेंट की लेवल से दूर नहीं था। ध्यान से देखोगे मार्केट ने कितना एक्यूरेटली ये जो ब्लैक लाइन है इसको यूज किया है, देख सकते हो डाउन साइड में ये जो ब्लैक लाइन मैंने टैप आपको मार्क करके बताया था, इसको यूज करके। और मार्केट जहां क्लोजिंग देता है वो भी अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे ही क्लोजिंग देता है, ठीक है। ये देखो, ये था मेरा मंडे मार्केट के लिए एनालिसिस किया हुआ था, मैंने पहले का था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होता है वो हमेशा मार्केट में आपको यूज होता हुआ नजर आएगा। ये है आपके सामने प्रूफ। और देख सकते हो यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आएगा जो कि एक इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर बना हुआ है। देखो, ये है शूटिंग स्टार विथ अ मारुबोजू कैंडल, एक आपके सामने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। और मार्केट कंटिन्यू कहाँ गया, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे गया। मैंने आपको बताया है प्राइस एक्शन का कोर्स, मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है चैनल पे। अगर आप नए व्यूअर हो तो आपको नहीं पता होगा, आप एक बार चेक करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे डायरेक्ट विजिट करके भी देख सकते हो। बिल्कुल फ्री है वो, लाइफ टाइम के लिए फ्री रहने वाला है। जिसके लिए आप थाउजेंड्स ऑफ रुपीज आप देते हो किसी को सीखने के लिए प्राइस एक्शन, वो कोर्स अवेलेबल है बिल्कुल फ्री। और मैंने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था आपके साथ। और मैंने बताया था कि जब भी कभी अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले तो वहां से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आता है। देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, उसके साथ एक मारुबोजू कैंडल, इंपॉर्टेंट की लेवल था ये, इसके ऊपर देखने को मिला और कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आया, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं कि मार्केट जब कल ओपन होगा यानी कि वेडनेसडे को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिनको यूज कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले एक मैं छोटा सा आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। अब देखो, ये जो लेवल है ये अब अपने काम का है अभी, ठीक है। ऐसा मत समझना कि ये अपने काम का नहीं है, लेकिन इसको अब हम लोग थोड़ा सा एक्यूरेट करेंगे। एक्यूरेट कैसे करेंगे, ये जो आपको ब्लैक जो कैंडल, सॉरी ये जो रेड कैंडल नजर आ रहा है, इसको हम लोग सिंपल ऐसे मार्क करके रखेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको यूज करेंगे एज अ इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। सिंपल हो चुका है, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये अपसाइड का लेवल था, कितना एक्यूरेट था ये आपको पता चल गया होगा ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो यहां से, देखो ये जो ट्रेंड लाइन है अब इसका अपने पास कोई यूज नहीं है। सिंपल हम इस ट्रेंड लाइन को रिमूव करने वाले हैं, देखो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो आपको सिनेरियो जो देखने को मिलेगा, देखो सबसे पहला कंडीशन मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जितने सारे इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। ये जो डाउन साइड का है इसको मैं रिमूव करने वाला हूँ, पहले उसको रिमूव कर देता हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है ये अब अपने किसी काम का नहीं है। ये जो डाउन साइड में ये जो ब्लैक लाइन है ये बहुत ही एक्यूरेटली मार्केट ने यूज किया है, इसके लो को स्वीप करके यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड के लिए मार्केट मूव किया है, ठीक है।
सिंपल है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब देखो, ये जो की लेवल है ये एज इट इज अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा, ये अपसाइड का जो लेवल है ये भी एज इट इज इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से अगर मार्केट, देखो सबसे पहला कंडीशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके, ठीक है, ऐसे कुछ टैप करके यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, समझना इस चीज को बहुत ही अच्छे से। मार्केट अगर इस लेवल को टैप करके कल जब मार्केट ओपन होगा, देखो या तो एक गैप अप का सिनेरियो मैं समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तो आपको कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, इस लेवल के लिए, ठीक है, सिंपल है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। फर्दर आपको ये लेवल भी ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ सकता है, कुछ इस लेवल के आसपास अप्रोच कर सकता है अगर मार्केट कंटिन्यू मूव करता है अपसाइड में एक डायरेक्शन में तो, ठीक है। ये कंडीशन रहा पहला कंडीशन, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है और आपको कंटिन्यू मार्केट एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करके आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखना, मैं आपको और लार्जर टाइम फ्रेम पे ले चलता हूं और पीछे का जो इंपॉर्टेंट की लेवल है उसको समझाता हूं। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये जो है लाइन अपने पास, ये एक रेंज है, ठीक है, बेसिकली बोले तो ये एक रेंज है। वो रेंज मैं आपके सामने मार्क कर देता हूँ, सिंपल है बहुत ही, ये कुछ इस तरीके का बहुत ही माइनर सा रेंज है, ठीक है, देख सकते हो, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये रेंज आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाला है अपकमिंग मार्केट के लिए। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला और इम्पोर्टेंट की लेवल, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है आपको। अब देखो, अगर मार्केट इन केस आपको इसके ऊपर ब्रेकआउट दे, अगर दे इसके ऊपर ब्रेकआउट दे तो फिर इसके ऊपर आपको मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। इसके ऊपर का मैं एक सिंपल टारगेट आपको बता दूंगा, मतलब एक लेवल ड्रॉ कर दूंगा। अब देखो, लेकिन उससे पहले देखो, ये तो अपसाइड का मैंने बताया कि अगर अपसाइड मार्केट कंटिन्यू मूव करता है तो क्या सिनेरियो होगा। दूसरा, अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके, ठीक है, अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट इस लेवल को टैप करने के बाद अगर डाउन साइड के लिए रिजेक्शन लेता है, या फिर अगर मार्केट गैप अप होने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद जैसे ही ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा, फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग, तो आपको मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इस पे, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्केट जो है डाउन साइड के लिए कंटिन्यू अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप होके भी अगर रिजेक्शन देता है डाउन साइड के लिए तो कंटिन्यू डाउन, या फिर फ्लैट ओपन होके ये जो लेवल है ये थोड़ा सा भी बचा हुआ है, ध्यान से देखो इसको। अब हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से एक्यूरेट कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये जो ब्लैक लाइन है ये भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, इसका जो टॉप है ये टॉप को हम लोग मार्क कर लेंगे, ये काफी माइनर लेवल है, ठीक है। अगर इसके अंदर भी टैप करके इस लेवल को पूरा यूज करके भी अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो फिर यहाँ से कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, क्लियर हो चुका है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आके इस लेवल पे टैप करके यहाँ से कोई रिजेक्शन देता है तो फिर यहाँ से आपको मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, ठीक है, सिंपल है। अगर मार्केट इस लेवल के अंदर टैप करके या फिर थोड़ा सा नीचे भी आके अगर इस तरीके से अगर मार्केट फिर से रिजेक्शन देता है, ठीक है, ध्यान से देखना, नीचे का जो आपके पास एक सेफ्टी लाइन होगा वो ये होगा, ठीक है, एंड सेफ्टी लाइन, ये ब्लैक लाइन को मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन साइड के लिए आना चाहे तो ये ब्लैक लाइन को यूज कर सकता है। ब्लैक लाइन को यूज करके भी अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो आपको यहाँ से फिर कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ये हो गया अपना थर्ड कंडीशन, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो, डाउन साइड का सिनेरियो हम कब देखेंगे, जब मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेकडाउन देगा, तो हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। पहला, ये जो लेवल है ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, अगर मार्केट इसको टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है तो कंटिन्यू ये लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। अगर ये लेवल पे अप्रोच करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन नहीं देता है, अगर अपसाइड के लिए मूव नहीं करना चाहता है, यानी ये ब्लैक लाइन जो सेफ्टी लाइन है यहां तक अपना एंड पॉइंट होगा, यहां तक भी अगर मार्केट यूज करके अगर अपसाइड के लिए रिजेक्शन देता है या फिर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन सा है ये जानने के लिए आप चैनल पे विजिट करके एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने फुल डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो,
ठीक है। अगर मार्केट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न शो नहीं करता है किसी तरह का, तो हम सिंपल वेट करेंगे ये जो ब्लैक लाइन है इस ब्लैक लाइन के ब्रेकडाउन का। ठीक है। जैसे ही इस ब्लैक लाइन के का ब्रेकडाउन होगा, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए, ये जो डाउन साइड का आपको ब्लैक लेवल है, ठीक है, यानी कि ब्लैक लाइन है, इस पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और इसके नीचे फर्दर जाएगा तो डाउन साइड का लेवल आपके सामने क्लियर है। ठीक है, ये जो लेवल है ये आपके सामने क्लियर है। ठीक है, ये रहा बिल्कुल ही सिंपल सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। देख सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर अपने चार्ट पे इसको ड्रॉ कर लेना अच्छे से, और देख सकते हो यही है सारा जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है। इसके बारे में यहाँ पे भी एक सिनेरियो मैं आपके सामने डिस्कस कर दूं। अगर मार्केट इसके हाई में यानी कि अपसाइड जाके इस लेवल को टैप करके इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देगा, तो भी यहाँ से आप कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। ठीक है, ये जो हाई है, यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर आपको जो इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आ रहा है, इसके हाई को स्वीप करके, यानी कि इसको जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे कंसिडर किया है, इसके हाई को स्वीप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, तो भी आपको डाउन साइड के लिए एक स्कैल्प मूव मिलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मार्केट इसके ऊपर भी अपसाइड के लिए जाता है, तो आपके सामने जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा सिंपल, ये होगा, मार्क कर लेना। या फिर इसके ऊपर जाए तो आप अवॉइड कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, या फिर छोटा सा स्कैल्प मूव, ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ तक आप लेके मार्केट से आउट हो सकते हो। ठीक है, सिंपल क्लियर हो गया। इसके ऊपर अगर मार्केट जाए, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाए तो छोटा सा आप एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो इस लेवल तक का। बाकी हर एक सिनेरियो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। आई होप आपको अब किसी तरह का इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एक लाइक करना, एक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।